Hello everyone, a very good morning. So today being Dhanteras, so very happy Dhanteras to each and every one of you. और अच्छा पैसा बनाओ, अच्छा धन कमाओ, यही मेरी कामना है सभी से। चलिए, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में निपटाने की। और इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, खास करके पहला पार्ट, क्योंकि पहले पार्ट में देयर इज समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर, पर्सनल लेवल पे है। और फिर हम जो है मार्केट देखेंगे, रिलायंस का रिजल्ट देखेंगे, एचडीएफसी आईसीआईसीआई का रिजल्ट जो आज आने वाला है, और भी कई सारी बैंक्स के रिजल्ट है, कुछ मेरे ख्याल से 8 या 10 बैंकों के रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा मंडे को, वो सब एक बार देखने का कोशिश करेंगे। बिफोर आई बिगिन, आई एम नॉट अ पर्सन हु हैज मर्सी इन माई हार्ट। मैं किसी पे दया नहीं करता। पहली बात यह है कि मैं कभी किसी पे दया नहीं करता, ना कभी किसी से माफी मांगता हूँ, और ना किसी को माफ करता हूँ। This is my principle. Why? Because I believe whatever is happening, it's happening because of the karmas. कहीं पे आप किसी को तकलीफ में देखो, अगर वो आपसे मदद मांगने आ रहा है तो डेफिनेटली आप खड़े हो जाओ। सामने से जाके दया दिखाना, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। पहली बात, इसके पीछे का रीजन ये है बिकॉज सामने वाला किस तरह से, किस वजह से, किस कारण से इस तकलीफ में है, वो उससे उससे बेटर और कोई नहीं जानता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी का चेन चुरा के भाग रहा है और वो ट्रक के नीचे आ गया, और हमको सिर्फ ये पता है कि वो ट्रक के नीचे आ गया, पर हम ये नहीं देखते कि वो किसी को लूट के भागा हुआ। तो एवरीवन हियर इज पेइंग फॉर देयर कर्मा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए माफी मांगना या किसी को माफ करना ये भी मेरे डिक्शनरी में नहीं है। आई डोंट फॉरगिव, आई डोंट सीक फॉरगिवनेस। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, भुगतना तो है ही। अगर मैं जहर पीऊं और कहूं प्लीज मुझे माफ कर दो, तो कुछ कुछ लॉजिक नहीं है। जो जहर पिया है उसका असर होने ही वाला है, राइट। अंदर जब तक आप चेंज नहीं होते, माफी देना या माफी मांगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे उन लोगों पे एक्चुअली में बहुत दया आती है, एक्चुअली में बहुत तरस आता है, जिन बेवकूफों को ये 3 दिन की तेजी में दे हैव, वो लोग बह चुके हैं पूरी तरह से। दे हैव ड्राउन इन दिस काइंड ऑफ अ स्टूपिड तेजी। उन लोगों पे एक्चुअली में मुझे बहुत दया आती है कि जब ये मार्केट अपना असली रंग दिखाएगा, अभी कुछ ही दिनों की बात है। आई रियली विश कि वो लोग मार्केट में टिके रहे। आई रियली विश कि जो लोग भी अभी तेजी तेजी की फुहार लगा रहे हैं, जब मार्केट मंडे अपना मंडे हुआ, थर्सडे हुआ, जब ये ऊपर से नीचे लुढ़केगा, टिके रहे वो मार्केट में, बने 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 रहे। कल एक महापुरुष मैसेज करता है कि क्या हुआ मेरे वो इन्वर्टेड अपना, सॉरी, हेड एंड शोल्डर का क्या हुआ। 23,600 में कह रहा था, भैया 23,600 छोड़, तेरे को 22,600 भी दिखेगा, 21,600 भी दिखेगा, लेकिन तुम्हारा 28,000 नहीं आने वाला, ये आप समझ लो। ठीक है, अभी सब उड़ रहे हैं, दिवाली में मकर संक्रांति मना रहे हैं, तो उड़ो, तेजी का बहाव है, कर लो। जो जिसके लिए बना होता है ना, वो वही करे। मैं ये मानता हूं कि मैं वीडियो बनाने के लिए बना हूं। आज मैं 3 साल से वीडियो बना रहा हूं, 2.5 साल से इनफैक्ट। अभी फरवरी में 3 साल कंप्लीट होंगे। तो मैं आज आज 2.5 साल से वीडियो बना रहा हूं। कई सारे लोग जुड़े, कई सारे लोगों ने मेरी सर्विस भी एनरोल की, और आज एक्टिव 65 पीपल आर देयर। ठीक है, कुछों के साथ थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत तो एक्सेप्शन होता ही है, बट ओवरऑल
ओवरऑल अगर 65 में से मैं 5 लोगों को साइड में कर दूं, तो ओवरऑल पीपल हैव मेड मनी। एंड अगर आज उनकी पोजीशन किसी मामले में नेगेटिव भी है, स्टिल दे अंडरस्टैंड द मार्केट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे अंडरस्टैंड माई व्यू, कि मैं अगर ये कह रहा हूं तो उसके पीछे का तात्पर्य क्या है। तो भाई मैं उन लोगों में आता हूं जो चढ़ती मार्केट में सेल कॉल देता है और लोग उसमें कमाते हैं। एग्जाम्पल इज फेडरल बैंक, एग्जाम्पल इज पेटीएम, एंड एग्जाम्पल इज एबी कैपिटल। मैंने इन्फोसिस का जोड़ी ट्रेड दिया था, जिसमें कल इन्फोसिस इतना कुछ खास नेगेटिव ना होते, 2% नेगेटिव था, लेकिन जो उसका पुट था उसमें वी मैनेज टू मेक 8 to 9 रुपीज। ओके, एंड वी आर होल्डिंग कॉल। मैं उनमें से हूं जिसका मार्केट पर व्यू नेगेटिव होने के बावजूद मैं इन्फोसिस का बाय ट्रेड देता हूं। एंड एक और स्टॉक है पॉलिसी बाजार, उसका बाय ट्रेड देता हूं। तो आई एम फ्रॉम दोज पीपल जो एक तरफा व्यू होते हुए भी रिलायंस में वी हैव टेकन अ जोड़ी ट्रेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। अब चाहे मंडे को रिलायंस 5% बढ़े, 10% गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल निफ्टी का मैंने 26,000 का कॉल आप लोगों को चालू मार्केट में बताया था। 50 रुपए का कॉल हमने 75 74 के आसपास बेचा। पर वो मैंने मेरे पब्लिक के लिए प्रॉफिट बुक करवाया था, बट स्टिल सम पीपल होल्डेड एंड उन्होंने 95 या 100 के आसपास उसको बुक किया। ये बात तो मैंने आप लोगों को भी बताई थी ना, कि जो भी लेना चाहो भैया हेज करके लीजिएगा, ये वो। लेकिन लोगों को उसका उसका अप्रिसिएशन नहीं है, उसका धन्यवाद नहीं है। मारुति में ये हो गया, मारुति में वो हो गया। जैसे जिंदगी में स्टॉक मार्केट में एक ही स्टॉक है, मारुति। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था, हम मारुति में अब कोई एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं बनाने वाले। आई एम ऑल्सो फेड अप ऑफ दिस स्टॉक। आज 2 महीने हो गए जब मेरे तेजी की मार्केट में मंदी के कॉल काम करते हैं और पैसा देके जाते हैं। पेटीएम में 40 रुपए 35 रुपए का प्रॉफिट किया है फ्यूचर शॉर्ट करके। 750 का लॉट साइज है। 9 रुपए हमने उसकी पुट में कमाए थे, 1200 की पुट थी। तो जब तेजी की मार्केट में मंदी के सौदे काम करते हैं, आप जो सवाल करते हो, जो क्रिटिसाइज की कैटेगरी में आते हो, आप लोग भैया तेजी की मार्केट में कॉल लेकर भी कमा नहीं सकते। तेजी की मार्केट छोड़ो, आप किसी का वीडियो देखे बिना एक ट्रेड भी नहीं ले सकते। आप उनमें से हो। ठीक है, मेरा व्यू गलत है फिर भी आप आओगे इसी चैनल पे। व्यू गलत है ना, फिर भी आप आओगे इसी चैनल पे, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को कहीं और छोड़ो यार, कुछ मतलब नहीं। आप लोगों की बात करना कुछ मतलब नहीं। यू आर मेंट फॉर वॉट एवरीवन नोज एंड आई एम मेंट फॉर वॉट एवरीवन नोज। ठीक है, अगर आप में थोड़ी बहुत भी अक्ल होती, थोड़ी बहुत भी समझ होती मार्केट की, तो आज आप मेरी जगह पे वीडियो बना रहे होते। पर आप अलग अलग कमेंट बॉक्स पे जाके गंदगी फैलाने वालों में से हो, और आप वही करोगे। एक और सज्जन पुरुष है जो गुरुजी लिखता रहता है। भाई मेरे, मैंने तो कभी किसी को मेरा चेला या मेरा शागिर्द नहीं बना। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के ये सब लोगों को भर्ती करता हूँ। और तुम तो भैया दूर दूर तक उस कैटेगरी में नहीं हो। ठीक है, टांग खींचने के लिए भैया लेवल तक आइए। मारुति नई नई चला, तेल लेने गया मारुति। उसके अलावा प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स वी हैव मेड द प्रॉफिट। और मैंने साफ साफ ये बात कही थी, नवंबर अपना नवंबर का 16,000 का हमने जो पुट लिया हुआ है, एक लॉट ही हमने लिया हुआ है। अब हम उसमें कुछ नहीं करने वाले।
उसको जहां तक गिरना होगा गिरेगा, जितना गिरना होगा गिरेगा, जितना प्रॉफिट हमारा उसमें बना ठीक है, जितना कवर हो सका ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ कवर नहीं हो पाया तो हम किसी और स्टॉक में ट्रेड करके बना बना लेंगे। अगर 10 ट्रेड दिए जाते हैं, 2 ट्रेड नहीं चलते, आप उस 2 ट्रेड को पकड़ोगे, लेकिन जो 8 ट्रेड चले हैं उस पर आप ध्यान नहीं दोगे, भाई जाने दो। ठीक है। मारुति के लिए अभी भी आई एम सेइंग 14,500 इज द लेवल। सितंबर में नहीं हुआ, अक्टूबर में नहीं हुआ अभी तक, नवंबर में, नवंबर का लेना हो तो लीजिएगा, ना ना लेना हो तो भाई उसमें से निकल जाओ या उसको छोड़ दो, दूसरे ट्रेड में आपका पैसा आप कमा लो। बार बार पॉइंट आउट करके नाम, ये अब क्या क्या चाहते हो, क्या करूं मैं? एक एक 2 कौड़ी की मारुति की कंपनी की पुट की वजह से मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं? इससे अच्छा आप मेरा वीडियो देखना बंद बंद कर दो, अगर इतनी दिक्कत है तो। क्योंकि जो स्टॉक कमा के दे रहे हो उस पर तो आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन जिसमें आपका पैसा अटक गया, तो भैया इतना बड़ा पोजीशन लेने के लिए मैंने तो नहीं कहा था। पहली बात ये ही आती है। आपको लगेगा कि मैं त्योहार के दिन, त्योहार 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 क्या क्या है, आएगा और जाएगा। मैं तो यही हूँ, आप भी यही हो, और ये मार्केट भी यही है। कल मिड कैप वॉज कंप्लीटली डाउन, स्मॉल कैप वॉज डाउन, इंडेक्स बढ़ रहा है। अभी भी जो है इंडेक्स आपको 180 पॉइंट प्लस दिख रहा है। और आपके सपने चकनाचूर होंगे मंडे को, जब ये इस तरह से पलटी मारेगा कि समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया। ठीक है, अगर मानो दिवाली बोल के अगर एक नया हाई या 26,000 के दर्शन करा भी लिए, कितने कॉल लेके गए हो आप? लिखने को तो आप कुछ भी लिखोगे। ये लेवल पे अगर सचमुच में पैसा बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सेल करके बन सकता है। लॉन्ग लॉन्ग करोगे फंसोगे, यही फिलहाल मैं कहूंगा। बाकी जैसा आपको लगे आप लोग करिए। कल रिलायंस का रिजल्ट आया, टीवी पर और मीडिया में तो बहुत बड़ा चौड़ा के बताया जा रहा है कि ये हुआ वो हुआ, बट सही ढंग से अगर किसी को रिजल्ट रीड करना आता हो, सही ढंग से अगर किसी को रिजल्ट रीड करना आता हो, तो उनको ये डेफिनेटली समझ में आएगा कि दिस इज जस्ट एन ओके ओके रिजल्ट। सिर्फ उनका जियो का जो आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये जो आरपू होता है उसमें उनका कुछ बढ़ोतरी हुआ है। और जो रिटेल का जो उनका बिजनेस बढ़ा है, वो क्योंकि उन्होंने जो प्राइस बढ़ाई थी उसकी वजह से उनका वो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ठीक है। बावजूद इसके, अगर मानिए रिलायंस का रिजल्ट वाकई में बहुत अफलातून है, और अगर वो 3-4%, 5% मानो गैप अप भी अगर ओपन होता है, उसका क्लोजिंग एक रेड कैंडल से होगा। ये मैं आपको सैटरडे के दिन बता रहा हूँ, 2 दिन पहले बता रहा हूँ। उसका जो कैंडल होगा ना, वो रेड में क्लोज होगा, और बहुत ही बड़े कैंडल से वो रेड में क्लोजिंग करेगा। मंडे को आई वोंट बी सरप्राइज टू सी वॉट एवर ओपन, वो कितना भी पॉइंट निफ्टी ऊपर खुले, क्लोजिंग विल बी अ डार्क रेड। बहुत बहुत गिर के मार्केट बंद करेगा मंडे को। इतना अब, इतना मुझे लग रहा है। मैं किसी को यहाँ पे समझाने नहीं बैठा, जिसको सही लगे करे, जिसको ना लगे ना करे। ठीक है। कल मैंने आप लोगों से, मैंने इनफैक्ट मेरे ग्रुप में भी ये कहा था कि गोल्ड एंड सिल्वर मुझे लगता है कि आज गिरेगा और अच्छा खासा गिरेगा। ऐसा नहीं कि खाली 1,000-2,000 पॉइंट। आप देखिए सिल्वर टॉप से 1,70,000 का टॉप बना के 1,53,000 का उसने लो बनाया, 17,000 पॉइंट गिरा। इट इज अ क्रैश, और ये क्रैश जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन के क्रैश से इतना खुश हो रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरे कुछ, इनफैक्ट मैंने मेरे सभी को कल सुबह में ये जो मेरा सुबह वाला मॉर्निंग मैसेज होता है उसी में मैंने बोला था कि भाई गोल्ड में मुझे लग रहा है कि आज एक मंदी आनी चाहिए। तो नवंबर का अगर आप कोई पोजीशन ले सको तो वो आपको बेनिफिट करेगा। मैंने कौन सा लेना है क्या लेना है मैंने कुछ नहीं कहा था उनसे। हाँ, जो मेरे 2 क्लाइंट जिन्होंने मुझसे पूछा था उनको मैंने कुछ 1,22,000 और 1,21,000 के आसपास का मैंने कोई फुट लेने बोला था नवंबर का। अब लिया हो तो ठीक है। कल गोल्ड ऊपर से करीब करीब
₹4,500 के करीब कुछ गिरा। इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि हमने इसमें काफी समय इंतजार भी किया हुआ है, एंड पीपल आर स्टिल स्टक इन गोल्ड। लेकिन कल जिन्होंने अगर अगर हाई पे, यानी कि जो गोल्ड कल एक पीक पे था, हाई पे जिन्होंने भी पुट लिया हो या जिन्होंने भी उसको शॉर्ट मारा होगा, उन लोगों ने कल अच्छा पैसा बनाया। एंड देर आर पीपल जो 10-10 लॉट होल्ड अभी भी उनका होते हुए भी कल उन्होंने एक लॉट से काम किया है, और एक लॉट का प्रॉफिट जो है ना, वो एटलीस्ट 25-30% उनके जो भी उनका पैसा अटका पड़ा था उसको कवर करने में कामयाब रहा है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस मार्केट। पहली बात ये आप मान मान के चलिए। उसके बावजूद जितनी कोशिश बेस्ट हो सकती है मैं यहाँ पे करता हूँ, सिर्फ मेरे क्लाइंट्स के लिए नहीं जिन्होंने पेमेंट देकर जो है सर्विस एनरोल की है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं। पर यहाँ पे भैया, यहाँ पे इतना समझिए, अगर आपकी पोजीशन किसी में स्टक है, ठीक है, तो उसमें से अब कैसे निकला जाए, जो भी आपका फंड उसमें अटका पड़ा है उसको अब कैसे रीगेन किया जाए, उस पे अगर आप बात करें, उस पे अगर आप बहस करें, तो मुझे भी लगेगा कि चलो ठीक है, दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल एंड दिस इज समथिंग जेन्यून। बट यहाँ पे एक भाई साहब जो 2 महीने गायब हो गए थे जब ये मार्केट गिरा था, 448 का हाई बना के पिछली बार जब नीचे गिरा था, तब वो दो दो महीने के लिए वो बंदा गायब हो गया था, और कल आके पूछता है कि अरे भाई आप अभी भी मंदी में हो। भैया ये फालतू किस्म की तेजी आपको मुबारक। ठीक है। ये मार्केट में अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको पैसा बनाना है, दिस मार्केट इज मेंट फॉर सेल ऑन राइज। अगर आपको लग रहा है कि 23,000 अपना क्या कहते हैं 27,000 28,000 जाएगा, तो भैया वो हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। इनफैक्ट मैंने तो कल भी मेरे एक क्लाइंट से कहा था, उनका कल का कहना यह था कि भाई मार्केट अब टॉप पे बंद कर रहा है, फ्राइडे के दिन जो है नई हाई बनाई है, तो क्या मंडे को अगले हफ्ते ये हाई ब्रेक? मैं बोला देखो, हाई ब्रेक तो होगी, वो आज हाई बनावे या ना बनावे, फेस्टिवल है ट्यूसडे को, पॉसिबल है हाई ब्रेक होगी। अगर आपने 26,000 का कॉल लेके अगर आज बुक किया है, तो फिर से उसको ले लो, फिर से उसको ले लो, कुछ 3-3,500 का आपका रिस्क होगा। लेकिन जैसे ही मंडे को मार्केट खुलेगा, ऊपर जाएगा, सेल आउट करना, मार्केट सेकंड हाफ में नीचे आएगा, और नीचे आएगा, वो नीचे आने की शुरुआत होगी। मुहूर्त डे के दिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्लस खुले, लेकिन एंड में फिर वो नीचे आएगा, एंड द रियल रियल मार्केट विल स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे सेकंड हाफ, या हो सकता है थर्सडे मॉर्निंग से ही शुरू हो जाए। लेकिन ये 2 दिन जिसको जलसे करना है कर लो, जिसको तेजी तेजी के गाने गाने गा लो। ठीक है। लेकिन बस संभल के गाइएगा, कहने का मतलब ये है, ये मार्केट वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। और यहाँ पे कोई ये दावा नहीं करता, मैं वो बेवकूफ की तरह नहीं हूं जो मैं ये कहूं कि वर्ल्ड का नंबर वन, जी नहीं भाई। तो वो सब बकवास लिखने से पहले 50 बार सोचिएगा। तो भाई यहाँ पे रिलायंस के रिजल्ट हो चाहे बैंकिंग के रिजल्ट हो, आई बिलीव, अब अब ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन अब काफी नीचे आ गया है। भैया कहाँ आया है, मुझे तो कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये दूध वगैरह के भाव कुछ 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 हद तक कुछ कम हुए हैं। अब ये जो है, हो सकता ये मतलब सिर्फ जीएसटी कम होने की वजह से, तो जीएसटी लगाने वाले भी तो भाई ये लोग ही थे। अब कम करके तो वही बात हो गई कि अगर क्या कहते हैं कि भाई 100 रुपए की चीज को 150 रुपए कर दो, और फिर उसमें 20 20 रुपए का डिस्काउंट दे दो, तो आपका ध्यान वो डिस्काउंट पे रहेगा, पर आपसे 30 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं रहेगा। तो ये हाल हो रखा है। ठीक है। तो ठीक है भाई, देखो जिसको जो समझ में आवे वो करे। यहाँ पे मेरा व्यू तो भाई वही रहेगा, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। जो मतलब क्या कहते हैं,
सहमत हो वो ठीक है, अगर ना भी हो तो भाई मार्केट तो आपको दिखाई देगी, ठीक है ना, आज नहीं होंगे कल हो जाएंगे, कोई घाई नहीं है मुझे। आराम से, आराम से आप सहमत होइएगा, ठीक है, कोई इसमें घाई नहीं है, पर इतना इतना मैं आपको कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, 28,000 तो नहीं आने वाला मार्केट, 27,000 भी भूल जाओ। मार्केट मंडे को ही आपको, सुबह में चाहे कहीं भी खुले, जो भाव छापना हो छापे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। हम अगर रिलायंस तेज खुला तो हम हमारा रिलायंस का कॉल बुक करेंगे। आईटी इज गोइंग टू परफॉर्म ऑन ऑन मंडे, उतना मुझे पता है। आईटी में हमारा इंफोसिस तो लॉन्ग है ही, हम उसमें बना लेंगे। राइट, हम उसमें बना लेंगे। उसके अलावा हमारा पॉलिसी बजा, ठीक है, उसको तो मतलब वो तो मार्केट मूवर नहीं है, तो अगर मार्केट गिरता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टॉक चलेगा हमारा, उसका कोई ये नहीं है। लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा, अभी तक क्या हो रहा है, और पिछले टाइम पे भी यही हुआ था, जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे थे वो कंपनी के स्टॉक गिराए जा रहे थे, जिस कंपनी के रिजल्ट बुरे आ रहे थे वो कंपनी के स्टॉक भगाए जा रहे थे। इस बार भी इंफोसिस के साथ वही हुआ, और एक्सिस बैंक के साथ वही हुआ। एक्सिस बैंक ने डिक्लाइन बताया था, बावजूद इसके स्टॉक 3% राइज कर गया, खुला तो बहुत ऊपर था, फिर ऊपर से एक रेड कैंडल बना के नीचे आया। इन्फोसिस का रिजल्ट एक्चुअली में अच्छा आया था, एक्चुअली में उसका रिजल्ट सही आया था, पर उसको 2% गिराया गया, ताकि अब उसको मंडे को यूज कर सके। अगर मंडे किसी कारण से मानिए बैंकिंग का प्रेशर आया, बैंकिंग के प्रेशर को आईटी से संभाला जाएगा, और रिलायंस विल प्ले इस गेम। तो ये पूरा जो है ना खिचड़ी बना हुआ है। बैंकिंग का रिजल्ट अगर अच्छा भी आता है ना, आई स्टिल बिलीव बैंकिंग विल क्रिएट प्रेशर ऑन मार्केट। हाँ, अगर वो एकदम ही ऊपर, इनकेस अगर मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और ऊपर अगर खुलता है, आई एम डैम श्योर इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन, वो वहां पे क्लोज तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, 3 घंटे के लिए यू मान के चलिए कि आपको सिर्फ बैठ के देखना है, जो भी मेरे क्लाइंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको सिर्फ 3 घंटे के लिए ये तेजी का जो आखिरी पिक्चर है, आखिरी चैप्टर है, वो बस एक बार देख लीजिएगा, और सेकंड हाफ में जैसे वो गिरना शुरू करेगा, हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। और ये हमारी कहानी बहुत लंबी चलने वाली है। मैं यहाँ पे कोई दिलासा नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे कोई फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल रहा, कुछ लोगों को ये भी लगेगा। अभी क्या है कि सबकी अभी नस पकड़ में आग आ गई है, कौन क्या सोचेगा। लेकिन देख लीजिएगा, आप लोग खुद देखिएगा, मैं क्या बोलूं। मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि भ्रम में ना रहे कोई कि मार्केट जो है अब तेजी के घोड़े पे सवार है। क्योंकि पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, सीएनबीसी पर तो मतलब दलाल लोगों ने इस तरह से मार्केट को आसमान तक पहुंचाया हुआ है कि भाई पूछो मत। इकोनॉमी तो जैसे मतलब अभी पिछले हफ्ते क्या हाल था, अभी तो मतलब पूरा पूरा कहते हैं ना, पूरा पूरा पल, पलट ही गया है इकोनॉमी, इस तरह की बातें हो रही है अभी। भैया ठीक है, अभी क्या करे, ये सब नौटंकी तो 11 साल से चल ही रही है। असलियत स्टॉक मार्केट डेफिनेटली आपको दिखाएगा। बस दुआ ये करता हूँ कि जिन लोगों को अभी तेजी तेजी लग रही है ना मंदी, ये टाइम पे भैया आप रहिएगा मार्केट में, मजा आएगा। तो बस यही है। बाकी धनतेरस है आज, मनाइए, पटाखे वटाखे फोड़िए, धन की पूजा करिए। ये पूजा पाठ करने से धन आता, तो इंडिया मेरे ख्याल से एक ऐसा देश है पूरे पूरी दुनिया में जहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है। पूजा पाठ में तो हम नंबर 1 है, लेकिन सबसे दुखी भी हम ही हैं। अक्ल, ज्ञान और तजुर्बे से पैसा आता है। और मैंने अभी जो कुछ भी अभी बोला है सिर्फ यूं ही नहीं बोला है, इट टुक अ बिग टाइम फॉर मी टू गेन ऑल दिस एक्सपीरियंस, और मैं उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ। इस जो भी तेजी का बवाल चल रहा है ना, बह मत जाइएगा इसमें।
और देखिए, मेरा यहाँ पे ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। मैं एक व्यू डालता हूँ, आप लोग देखते हो, आप लोग अपना व्यू उसमें डालते हो, ठीक है। मगर जब आप किसी चीज का मजाक बनाते हो, यहाँ पे मुझे तकलीफ उस बात से होती है कि पहली बात, दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल। और ऐसा मैं सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, मैंने दूसरों के वीडियोस पे भी देखा हुआ है। पब्लिक आर लाइक शिटिंग एनीथिंग, व्हाई? भाई नहीं जम रहा है तो निकल जाओ। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी फॉर अ थिंग विच यू डोंट अग्री विथ? ये दोगलापन क्यों आप कर रहे हो? मुझे तकलीफ इस दोगलेपन से होती है। भाई नहीं नहीं समझ में आता है, तकलीफ हो रही है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो निकल जाने का। लेकिन फिर जब आप, इसीलिए जो है ना, मैंने मैंने एक एक रीजन की वजह से खाली कमेंट सेक्शन चालू रखा हुआ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। कल क्योंकि मैं शाम में थोड़ा फ्री था, तो सोचा कि चलो भाई देखते हैं कौन कौन क्या क्या लिख रहा है, तब मैंने ये सब कुछ देखा। उससे पहले तो मैंने कितना 15 दिन 20 दिन हो गया मैंने देखा भी नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी अगर आप लोग कमेंट पे अगर कुछ जेन्युइनली पूछोगे भी ना, तो मैंने अगर नहीं देखा तो उसका रिप्लाई नहीं आ पाएगा। तो बेटर है कि जैसे 65 लोग जुड़े हैं, वैसे आप लोग भी उसमें हिस्सा लीजिए। मैंने आपको बीच में भी दिखाया था, पीपल आर एनरोलिंग फॉर 6 मंथ्स और तीसरे मंथ में वो लाइफ टाइम में आते हैं। ठीक है। और रही बात परफेक्शन की, तो देखिए अगर मैं जो भी ट्रेड दूं उसमें आप लोग कमाओगे कमाओगे, मेरा ये इंटेंशन रहेगा, मैं उसी इंटेंशन और उसी स्टडी के हिसाब से दूंगा ट्रेड। लेकिन देर देर माइट बी सम स्टॉक जो हमें अटका दे। लेकिन अगर आपके पास में बिना अटके कंटिन्यूएशन में रहने की जगह हो, तो यहां नहीं तो वहां से आपका प्रॉफिट आपको कवर करके मिल जाएगा। मेन चीज क्या है? पैसा बनाना। मारुति में नहीं बना तो किसी और में बने। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप मारुति में लॉस बुक करो, रहने दो, अगले फ्राइडे तक थर्सडे तक देखो क्या होता है। नहीं तो फिर अभी आपको 16,000 का पुट बहुत ही सस्ते भाव में मिलेगा। मंडे को ले लीजिए, नवंबर का 15,500। देखिए अभी क्या है, चार्टिकली भी अगर आप देखो, मैं अभी चार्ट ओपन नहीं करूंगा, जो कि अभी ओपन किया हुआ ही है, तो फिर भी मुझे नहीं दिखाना चार्ट। चार्ट में अगर आप मारुति का स्टॉक देखोगे, उसमें एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल जैसा कुछ बन रहा है, जिसका ब्रेक डाउन लेवल इज 16,015। ठीक है, 16,015, ये उसका ब्रेक डाउन लेवल बनता है। वो लेवल ब्रेक होने पर उसका जो सीधा सीधा टारगेट बनेगा वो 15,500 बनेगा। अगर आप एक लॉट भी ये लेवल पे, अभी के लेवल पे, मानो मंडे को और 100-200 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, एक लॉट आप 11, आप नवंबर का 16,000 का पुट ले लेना। मैं अभी भी, मेरा टारगेट इज स्टिल इंटैक्ट, इट्स गोइंग टू ब्रेक 15,000 ऑल्सो। नवंबर में पहले आप 15,500 पे उसको बुक करिएगा, थोड़ा राइज आता है फिर उसी को लीजिएगा। एक लॉट से आपका 2-3 ट्रेड में सारा पैसा निकल आएगा। जितने भी आप लोग ने मारुति में अटके पड़े हो ना, दिस इज द वे टू कम आउट ऑफ दैट लॉस। तो मारुति में कोई चिंता फिक्र की बात ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे शांति से काम करना है। और ऐसा नहीं है कि बस आपने एक ट्रेड लिया वो आपकी जिंदगी का आखिरी ट्रेड है, इसके बाद आप ट्रेड ही नहीं करने वाले। तो फिलहाल उसको जैसा है वैसा रहने दो। अगर मंडे को मानिए थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर जाता है, 100-150 पॉइंट ऊपर जाता है, तो 16,000 का नवंबर का एक फुट ले लेना और रहने देना। आपका पहला टारगेट ही आएगा 15,500 का, 500-600 के आसपास आपका टारगेट आएगा। वहां पे आप आपका 16,000 का पुट एक बार बुक करो, थोड़ा सा बाउंस आता है फिर वही पुट लीजिएगा, या फिर अगले महीने का दिसंबर का 15,000 का पुट ले लीजिएगा। नवंबर में एक सौदा लिया, दिसंबर का एक सौदा लिया, आपका सारा लॉस सितंबर अक्टूबर का पूरा रिकवर हो जाएगा एक ही लॉट में। दिस इज समथिंग विच आई फील, और मैं मेरे ग्रुप में यही सलाह दूंगा।
फिलहाल तो हमने 16,000 का पुट लिया हुआ है, तो हम फिलहाल उसी को होल्ड करेंगे। नवंबर अपना अक्टूबर का जो भी हमारा पोजीशन है, वी हैव केप्ट एज इट इज। देखते हैं अब मंडे को क्या होता है। मंडे को जो होगा यही होगा। कहीं भी खुले मार्केट, क्लोजिंग उसका रेड में होगा, उतना मैं समझता हूँ। ऊपर में चाहे 200 पॉइंट प्लस खुले, 400 पॉइंट प्लस खुले, कितना भी पॉइंट प्लस खुले, उसका जो क्लोजिंग होगा वो दैट इज गोइंग टू बी अ डीप 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 रेड। इतना मुझे पता है। और मोरा ट्रेडिंग में क्या होगा, एवरीवन नोज, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा और 100 पॉइंट नीचे बंद करेगा, यही होता है। तो मोरा ट्रेडिंग इज हैज नथिंग टू डू विद, कोई उसमें व्यू वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ। दूसरा, मैंने गए साल दिवाली के टाइम पे एक साल के लिए कुछ मैंने 3 ट्रेड दिए थे। वो क्या है क्या नहीं वो बात हम जो है ट्यूसडे को करेंगे। और आने वाले संवत के लिए ऐसे कुछ मिड कैप या स्मॉल कैप के ट्रेड हो सकते हैं। एक या दो ट्रेड आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, लेना ना लेना आपके आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने बीच में इंडो बोरास भी दिया था, उसमें भी मैनेज टू गेन सम 75 75 to 80 पॉइंट्स। डिलीवरी ट्रेड था, ये जो भी होंगे डिलीवरी होंगे, और स्मॉल कैप मिड कैप होंगे, तो इसमें आपको ऑप्शन विप्शन का आपको सोचना भी मत। ठीक है, प्योर डिलीवरी जिसको लेना है वो आप देखिएगा। एंड कुछ ट्रेड आई विल प्रोवाइड टू माय क्लाइंट ऑल्सो, जो मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगा। ठीक है कि भाई मैंने मेरे क्लाइंट को ये दिया होगा। ठीक है, रही बात जुड़ने की, तो देखिए अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये चैनल ही सब कुछ है या है वो है, लेकिन जिसको भी जेन्यून लगे और जिसको भी लगे कि दे कैन यू नो गेट एनरोल, एक एक इस भरोसे के साथ कि भाई जो भी प्रोवाइड होगा जेन्यूनली होगा। निफ्टी बढ़े गिरे उससे प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने ट्रेड दिया उसमें आप कमाए, वो बात की यहाँ पे चिंता होती है। ठीक है, अब निफ्टी ऊपर होते हुए भी मैं पेटीएम का सेल कॉल दे रहा हूँ और पीपल आर मेकिंग मनी, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट है? फेडरल बैंक का रिजल्ट है, वो भी शायद कल ही आएगा या आज आएगा, पता नहीं। हाँ आज ही है ना सैटरडे, हाँ आज ही आएगा। फिर भी 4 पॉइंट कमा के हम उसमें से निकल गए। 5,000 का लॉट साइज है और 25,000 दो लॉट में मेरे क्लाइंट ने 3 पॉइंट में कमाए, 3 या 3.5 पॉइंट में कुछ कमाए, मैंने जिसका कल जिक्र किया था। तो भैया जब आपको इस तरीके का प्रॉफिट प्रोवाइड होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, तो मुझे लगता है कि आपका मेन पर्पस सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो। मार्केट बढ़ेगा गिरेगा वो पर्पस ही नहीं बनता ना हमारा, राइट। अगर मैं कहूं कि मंडे को मार्केट चलो प्लस खुल के नीचे आएगा, तो आप बोलोगे कितना प्लस जाएगा? अरे जैसे कि मैं थोड़ी मार्केट चलाता, प्लस चाहे 100 पॉइंट जावे 200 पॉइंट जावे, गिरेगा उतना मुझे पता है। एक लेवल पर्टिकुलर आता है, वहां पे आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है, वहां पे वो रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आएगा। अब वो सब क्या है क्या नहीं, मैं तो ऑब्वियसली जब आपको मंडे आफ्टरनून के बाद जब हम बात करेंगे 3:30 बजे, तभी रिवील होगा ना कि भाई हाँ भाई इस तरीके का कहा गया था और इस तरीके का हुआ। तो वो देखते हैं मंडे को क्या होता है क्या नहीं होता है। या मंडे इनकेस अगर इंट्राडे में अगर कुछ मौके मिलते हैं तो हम देखेंगे, उसमें उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ओवरऑल सीधा सीधा यही है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो इतना तो डेफिनेट है कि भाई इनकेस अगर किसी भी ट्रेड में कोई लॉस वगैरह हो जाता है तो कैसे उसको रिकवर करना है वो मेरा जिम्मा रहेगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक शांति से पेशेंस से और एक डिसिप्लिन में रहकर जो है अगर आप ट्रेड लेते हो, दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो जेन्युइनली दोज हु वांट्स टू जॉइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आपका नाम मेंशन करना। आप जो डिस्काउंटेड फिलहाल प्लान है वो लाइफ टाइम वाला है, 15,000 का फॉर ओनली इक्विटी, एंड 25,000 का फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। गोल्ड सिल्वर के रेट जरा से स्टेबल होंगे, जरा से नीचे आएंगे, जरा सा हमारा जो है मूवमेंट में आएगा सारा सब कुछ। तो मैं वो भी मतलब रेगुलर बेसिस पे वैसे भी मैं दे ही रहा हूँ, मैंने भी इसमें भी क्रूड का दिया हुआ था। क्रूड में तो मेरा भी एक लॉन्ग पोजीशन है, तो ठीक है देखते हैं अब कैसे क्या होता है क्रूड में।
ठीक है। तो 25,000 विल बी फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम, एंड 15,000 फॉर ओनली इक्विटी। क्रिप्टोज अभी थोड़ा सा अनसर्टन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है, लेकिन क्रिप्टोज के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन वो प्रोवाइड होगा सिर्फ लाइफ टाइम वाले में। ठीक है, चाहे किसी में भी हो, इक्विटी में हो चाहे इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों में हो। इसके अलावा अगर आप 3 महीने का ज्वाइन करना चाहे या 6 महीने का ज्वाइन करना चाहे तो वो भी अवेलेबल है। तो उसके चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आपने क्या ज्वाइन करना चाहते हो वो मेंशन करिएगा। और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा और आप एनरोल हो जाओगे। और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे फॉर द ट्रेड्स। ठीक है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इनकेस किसी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रिकवरी कैसे करानी है, दैट विल बी माय लुकआउट। प्रॉफिट आप चाहे 1,000 का करो, 10,000 का करो, वो आपके ऊपर है। अगर किसी चीज में कोई लॉस है तो वो कैसे रिकवर करना है, वो मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है। बस बाकी आप देखिए, अगर आप ज्वाइन करते हैं देन इतना इत्मीनान रखिएगा कि आप सही डायरेक्शन में हो। बाकी आप ज्यादा समझदार हो। इवन जो लोग बड़ा बुरा लिखते हैं वो भी ज्यादा समझदार है, उनको भी पता है कि जो कहा जा रहा है वो एक्चुअली में सही है, लेकिन अग्री नहीं करना है। ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप अग्री करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए देन मंडे का वेट करें और देखते हैं आज रिजल्ट्स क्या आते हैं बैंकिंग के। बैंकिंग के रिजल्ट्स के देखिए, मैं अभी ये रिजल्ट वगैरह इतना नहीं ये सब कुछ देखता। ठीक है, मैंने खाली इंफोसिस का देखा था। ओवरऑल मैं एक बार देख देख लेता हूँ। बाकी रिलायंस का भी सो सो ही आया हुआ है, कोई मतलब इतना मेजर नहीं है कि आप इतना मतलब इतनी बड़ी हैप्पी बर्थडे मनाओ, और इतना बुरा भी नहीं है कि उसको इतना ही मतलब क्रिटिसाइज करो। ठीक है, उसका जो जीडीआर है वो कुछ 0.3% ऊपर बंद हुआ है, पर वो ऑलरेडी कल 2% ऊपर बंद हो चुका है। ठीक है। हमारी मार्केट में जो रिलायंस स्टॉक है वो 2% कल ऊपर बंद हुआ था, तो ठीक है, कोई इतना ये नहीं है। अब देखते हैं मंडे को वो कहाँ खोलता है, उसके सामने आज आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और बाकी सारे बैंकिंग का रिजल्ट्स है, तो वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट को। अब कर सकता है क्या नहीं, वो तो प्रेडिक्शन में अभी हम नहीं जाएंगे, हम सीधा मंडे को सुबह ही मिलेंगे 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास। और उस वक्त जो मार्केट का हाल होगा, ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो भी हो, वो हिसाब से फिलहाल प्रेजेंट में व्यू के भाई अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए इंतजार करो, एनरोल करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और हो सके तो थोड़ा सा सीखने का कोशिश करो। ठीक है। बाकी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, एंड हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।